गहरी सांस लेते हुए अपने मन को ये कमांड देंगे कि इस समय ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति से शक्तियां प्राप्त करने का अपने मन को बिल्कुल शांत की अवस्था में स्थित रखेंगे। लंबी गहरी सांस लें और अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। कुछ समय पहले तक जो भी किया है या आने वाले समय में जो भी करने वाले हैं उन सब से अपना ध्यान हटाकर वर्तमान में स्थित करें। अपने ध्यान को धीरे धीरे और गहन बनाएंगे। अपने मन में चल रहे विचारों की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएं। देखें कि कौन कौन से विचार आपके मन की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। अपने विचारों को परम शक्ति को समर्पित कर दें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से विचार शून्य हो रहे हैं। केवल और केवल
इस ब्रह्मांड की परम ऊर्जा का स्मरण और उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और अपनी सारी नकारात्मक विचारों को, यूजलेस थॉट्स को परम शक्ति को समर्पित कर दें। महसूस करें कि एक अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक शक्ति आपके पूरे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर रही है। मेरे विचारों में और मेरी भौतिक तथा आध्यात्मिक शरीर में शुद्धता आती जा रही है। परम शक्ति के साथ अपने कनेक्शन को फील करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें। ध्यान के गहन तल में स्वयं को प्रवेश करें। स्वयं के अहंकार को पूर्ण रूप से तिरोहित कर दें। मन को बिल्कुल शांत, गहन ध्यान की ओर अग्रसर करें। उस परम शक्ति का ध्यान करें जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। हम सब उस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में अपना रोल अदा कर रहे हैं।
इस जीवन को जीते हुए जीवन में इतना ना उलझें कि जीवन की वास्तविकता हम भूल जाएं। स्वयं को सदैव उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ कर रखें, क्योंकि वो सत्य है, सनातन है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और अनंत है। उस अनंत शक्ति का ध्यान अपने मन के गहन तल से करें। लंबी श्वास लेंगे, अपने मन को संपूर्ण रूप से उस परम शक्ति के सामने समर्पित करें। आइए हम सब संकल्प लें। हे मेरी परम शक्ति, आज मैं स्वयं को आपके सम्मुख समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मन में कोई अहंकार भाव नहीं, अपनी सारी उलझने उस जगत नियंता को सौंप दें। मन को बिल्कुल खाली कर दें, केवल और केवल उस परम सत्ता की शक्तियों को धारण करने का अभ्यास करें। सदैव ये महसूस करें कि वो ताकत, वो शक्ति हमारे साथ है। कभी भी कोई भी उलझन हो, उस परम सत्ता को तुरंत ही अपने संकल्पों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, अर्थात बता दें। आपकी समर्पणमयता ही उस परम तत्व से जुड़ने का एक सहज मार्ग है। जितना जितना आप स्वयं को समर्पित करते जाएंगे, उतना ही आप उस ईश्वरीय सत्ता को स्वाभाविक रूप से महसूस कर पाएंगे। जब भी मन विचलित हो, उस परम सत्ता का ध्यान करने बैठ जाएं। आपको महसूस होने लगेगा कि शायद कोई शक्ति, कोई परम तत्व, कोई परम पुरुष हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया है। इसलिए
उस परम सत्ता से सदैव जुड़े रहने का अभ्यास करते रहें, ताकि विषम परिस्थितियों में जब आपका मन विचलित होने लगे, जब आपका मन परेशान होने लगे, जब आपको ये महसूस होने लगे कि संसार में अकेलेपन की अनुभूति हो रही है, तब आपका अभ्यास उस परम सत्ता से स्वतः ही जुड़ देगा। आपका अभ्यास आपकी समर्पणमयता, आपकी लगन, आपकी अनुभूति उस लंबी गहरी सांस लें। मन को गहन शांति की ओर ले चलें। आज हम सब स्वयं से संकल्प लें कि विषम से विषम परिस्थितियों में हमें अपने ध्यान को बढ़ाते रहना है, अपने समर्पण भाव को बढ़ाते रहना है। यही समर्पण भाव आपकी ध्यान की शक्ति नित्य प्रतिदिन परम अवस्था की ओर बढ़ाती जाएगी। सभी अपने मन ही मन में ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अपने मन से उस ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। ओम। ओम। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। आइए हम उस परम शक्ति, परम ऊर्जा को अपने इस जीवन के लिए तथा जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए
धन्यवाद करेंगी। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और ध्यान की ऊर्जा को अपने मस्तक पर तथा अपने सर पर स्पर्श करेंगे और ये महसूस करें कि ध्यान की शक्ति से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। आपके सामने जो जल रखा है उस जल को ग्रहण करेंगे। ध्यान की ऊर्जा इस जल में कहीं न कहीं व्याप्त हो चुकी है। दृष्टि देते हुए ये विचार करेंगे कि ये जल आपके शरीर से सारी नकारात्मक एनर्जी को बाहर करके शरीर को स्वस्थ तथा निरोगी बनाएगा। ओम शांति। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। ओम शांति। सभी लोग ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम। आज सत्य धारा धर्म युद्ध समाचार, ये कोई नए हैं जो जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। कहाँ से हैं आप? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कहाँ से हैं और कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हैं। हेलो। अच्छा, महाराष्ट्र से। ओके, ठीक है। तो आपको कैसे ये लिंक मिला है, एक बार ये भी बता दें। वैसे तो ब्रह्म कुमारी गुरुकुल में हम 2-3 महीने से ऐड हुए हैं। 2-3 महीना हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आज आपने मेडिटेशन किया तो आपको कैसा लगा? मेडिटेशन तो अच्छा है, हर दिन का यही है। मैं क्या करता हूँ, जो ब्रह्म कुमारी गुरुकुल से जो सुरेश भाई के जो वीडियोस रहते हैं वगैरह लाइव का, वो भी मैं हर दिन सुबह शाम देखता रहता हूँ। मेरे मोबाइल में वही चलते ठीक रहते है, हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपको कैमरा ऑन करने में अभी कुछ प्रॉब्लम है अभी? हाँ, थोड़ी यानी अभी थोड़ी बच्चे भी है, थोड़ी सा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैमरा ऑन हो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप रोज 10:30 से 11 का ये सेशन चलता है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। घर बैठे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे और मेडिटेशन के बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकता है। कोई भी मन से जुड़ी हुई समस्या है, कोई भी ऐसी बात जो आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखा है उसने, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओम शांति। ओम शांति।
एक बार रिपीट करते हैं कि कल क्या-क्या बताया गया है? कौन बताएगा कल की क्लास में क्या बताया गया है? कौन था? अ, रितु द्विवेदी जी थी शायद। कल थी आप क्लास में? नहीं थी? ओके। कामना जैन जी कौन था कल? कौन बता सकता है कल का सेशन? जिसने लिखा है वही बता सकता है, बिना लिखे तो याद नहीं रहता है ना? जी, बताइए। आवाज़ नहीं आ रही है। कामना जैन जी की आवाज़ नहीं आ रही है। नरेंद्र जी आप थे कल के सेशन में? जी, मैं थोड़ा लेट आया था। लेट आए थे। ओके। हुँ। तो किसी को क्लैरिटी नहीं है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार कल का जो सेशन था वो एक बार और हम लोगों को बता दें। बाकी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं, लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप बता दें थोड़ा-सा। जी, सबको ओम शांति। हाँ, ओम जब तक मेरी शांति। आवाज़ पहुँच रही है। जी। ओके। ध्यान की शक्ति हमें साधारण से अद्भुत बना देती है, यानी साधारण से असाधारण बना देती है। ध्यान की शक्ति को अगर हम पूर्ण रूप से प्रयोग में लाते हैं कह लीजिए, या फिर आत्म उन्नति के लिए अगर उसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ते जाएँगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस संसार में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता होना आवश्यक है कि क्या हमारे काम का है। बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बहुत साधारण एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको। आप किसी सेरेमनी में गए हैं, बहुत सारा खाना टेबल पर लगा हुआ है और उस समय आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएँ, और कभी-कभी जो बहुत लालची व्यक्ति होता है वो सोचता है हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, और कुछ लोगों का लालच ऐसा होता है कि हम घर भी ले जाएँ। ये शायद सत्य है और स्वीकार करना होगा। तो ये संसार है, बहुत प्रकार का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा वहाँ पर? जो एक समझदार व्यक्ति है, जो बहुत ही अपने आप को संतुलित रखता है, वो यही करेगा कि जो उसकी आवश्यकता का है, वो केवल भोजन में लेकर के और आगे बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम इसको कनेक्ट करें अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीज़ें हम सबके चारों तरफ हैं जो आकर्षित करती हैं। इवन ज्ञान, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, ज्ञान आजकल यूट्यूब पर भी बहुत भरा पड़ा है, किताबें भी बहुत हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या प्रयोग में आने वाली हैं, हमारे लिए क्या उपयुक्त है। कभी-कभी उसमें भी हम अपना इतना लालची हो जाते हैं कि
हम संतुलन को खो देते हैं। संतुलन वर्ड आप सब ये याद रखिएगा। संतुलन शब्द जो है बहुत चमत्कारी है। जीवन में अगर आपने संतुलन बिठा लिया तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि संतुलन यानी कि जो आवश्यकता है जीवन में, आप उसको अपने बुद्धि रूपी यंत्र से, यानी आपको ईश्वर ने एक बुद्धि रूपी यंत्र दिया है, उससे आप डिस्क्रिमिनेट करते रहिए। जो जरूरी है केवल उसी को आप ग्रहण करिए, बाकी छोड़िए। जैसे कि आप कहते हैं ना, हल्का भोजन आपने किया जीवन को चलाने के लिए। हमें भोजन करना है जीवन को चलाने के लिए, या जीवन है भोजन करने के लिए, है ना? तो ये चीज समझना है कि भोजन के लिए जी रहे हैं या जीवन के लिए भोजन कर रहे हैं। वैसे ही भोजन करना अर्थात किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं। बहुत सारी विषय वस्तु सामग्री, मटेरियलिस्टिक चीजें संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धिमत्ता, ध्यान की शक्ति को इतना बढ़ाना है धीरे धीरे कि हम केवल उन चीजों को संचित करें या अपने प्रयोग में लाएं जो हमारे उन्नति में सहायक हो। जैसा कि हमारे साधु संतों ने भी कहा है कि संचय, यानी कि बहुत अधिक जो संचय करता है उससे क्या होता है, आपके मन में भार बढ़ता जाता है, अर्थात आपकी अवस्था कहीं ना कहीं डगमग होती है। वर्तमान में रहना सीखें, कम से कम संचय करें, जरूरत की चीजों को ही अपने जीवन में स्थान दें। बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं उसमें से भी आप एक्सट्रैक्ट करें कि क्या हमें आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, और ऐसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, और आप सबको पता है कि यात्रा में जितना ही सामान हल्का होता है, हमारे पास लगेज कम होता है, उतना ही हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं। आपको एग्जाम्पल इससे पहले भी दिया था कि वैष्णो देवी की चढ़ाई में शायद बहुत सारे लोग गए होंगे एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए। हम जब चढ़ते हैं तो जितना हल्के होते हैं तो क्या होता है कि हम उतनी लंबी दूरी आसानी से आनंदित होकर के, आध्यात्मिक होकर के चढ़ते हैं। ठीक वैसे ही अगर जीवन में इस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना है तो आपको मन से, अपने विचारों से हल्का रहना होगा, और ये तभी होगा जब हम धीरे धीरे ध्यान को अपने जीवन में स्थान देंगे। ये एक मंत्र है, ये ये एक प्रकार की ब्रह्म विद्या है जो अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो आप ध्यान के मार्ग पर स्वतः आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कम मेहनत में, कम प्रयास में ऊंचा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। मैं समझता हूँ आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही सरल और सुगठित ढंग से आपके सामने रखी हैं। आशा करता हूँ कि आप जीवन में और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत सरलतम विधि से आपने ध्यान का एक ऐसा मार्ग बता दिया, मतलब जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग बता दिया कि अगर इस बात को हमने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो बहुत ही आनंदित होकर पूरा जीवन हम अ, मतलब बिता सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, 3 बार ओम की ध्वनि करते हुए सेशन का समाप्त करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति।
ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति को कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। ध्यान के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।